रीवा जिले में दिन दहाड़े एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू के रूप में हुई है, जो एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को आगजनी की एक घटना में विकास पर शक था। इसी आधार पर उसे बुरी तरह पीटा गया। मुख्य आरोपी बबली कोरी और लवकुश कोरी सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक की हत्या की वजह अवैध शराब कारोबार है, जिसे लेकर मृतक और आरोपी के बीच पहले भी विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बबली कोरी इलाके में अवैध शराब बेचने का काम करता था। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई थी, जहां पहुंची पुलिस ने युवक को मृत पाया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस समय दुआरी ग्राम पंचायत में दुआरी और अमरैया में मिला कर 5 जगह मने अवैध शराब 18 घंटे बेची जाती है। इस बात का जो टीआई साहब और एसपी साहब के संज्ञान में पिछले 1.5 वर्ष से है। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको 2023 से सूचना देना चालू की है, जिसकी चैटिंग हमारे व्हाट्सएप में अभी भी मौजूद है। अब यह शराब बिक्री के कारण जो पीता है वो जाता है, वहाँ रोज लड़ाई होती है। आज जितने ये शराब के विक्रेता हैं, ये सब सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ केवल शराब बेच रहे हैं और कोरेक्स बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तालाब में अतिक्रमण है, हाई कोर्ट से अतिक्रमण खाली करने का आदेश भी है, लेकिन वहाँ एक कोरेक्स के पिता पुत्र भी 6 महीना जेल में रहे और जेल से निकल के आए हैं। NDPS उनके ऊपर लगा था। वहीं तालाब के सामने एक साकेत परिवार है, वो भी दारू बेचता है 24 घंटे। अमरैया में ये लोग नहर के किनारे अतिक्रमण कर एक पन्नी की मड़ई बनाए थे और वहाँ पे शराब बेच रहे थे। तो वहाँ ये लोग जब मारे हैं तो हल्ला मचा है कहीं कि पिंटू को मारे जाते, तो हमको लगा सब ऐसे होगा, नॉर्मल होगा। हम भी उस समय साथ ही लौट रहे थे। अब ये इनकी हत्या हो गई, ये बात रात को जानकारी मिली। उसके बाद उनके घर भी हम गए तो उन लड़कों ने कबूलनामा भी किया कि हाँ हमने मारा है, लेकिन काहे के लिए मारे हो, हमारा शराब का विवाद है। यदि ये शराब रीवा में नहीं बंद होती तो इस तरह की शराब के कारण कितनी हत्याएं होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों के माध्यम से हम इसकी जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। किस चीज़ से मारा गया है? लाठी से उन लोगों ने बताया है, जिन्होंने मारा है उन्हीं ने बताया कि हमने डंडा से मारे हैं और पत्थर में पटक दिए। कितने लोगों की संख्या में थे मारने वाले? ये हैं लगभग 6 लोग। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो उन्होंने हमारे सामने बयान दिया है। हमने मारा है, उसमें एक लवकुश था और एक वीरेंद्र बबली कोरी है और एक को रवि कोरी कहते हैं। 3 उनके रिश्तेदार हैं, एक राम विश्वास कोरी। इतने लोग थे और गांव के लोगों ने भी बताया हमसे डायरेक्ट कि इन लोगों ने मारा हो। गवाह देने के लिए डरते हैं कि गांव की बात है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने तो कहा है कि हम जितने इसमें अपराधी हैं सबको गिरफ्तार कर लिया है और लाठी डंडे भी जब्त कर लिए हैं। बॉडी PM के लिए रखी हुई है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शुक्ला, सरपंच दुआरी। मृतक कौन थे आपके? मृतक हो गया हमारा भाई ने गांव के नाते। उनका क्या नाम था? उसका नाम था विकास द्विवेदी पिंटू प्रभुहा। बीती रात 21/4/25 को करीबन 12:30-1 बजे डायल यूनिट के माध्यम से थाना चौराटा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमरैया के पास एक गोमती में आगजनी हो गई है। सूचना पर तत्काल तत्परता दिखाते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। वहां पर ये पाया कि जहां पर आगजनी बताई गई थी वहां पे कॉलर से संपर्क किया गया, कॉलर नहीं मिला, लेकिन आगजनी स्थल से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 30 से 35 साल रही होगी, लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर पड़ा मिला, जिसको तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए हम लेकर आए और यहाँ पर यथासंभव चिकित्सकों ने जो है उपचार का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जो भी औपचारिकताएं थी वो पूरी करके और विवेचना की गई। इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग जांच में लिया गया है। PM पंचनामा इसका अभी चल रहा है। इसके अलावा जो हाँ, मृतक की पहचान स्थापित हुई है। मृतक जो है वो ग्राम दुआरी के निवासी हैं और मृतक का नाम पिंटू उर्फ विकास द्विवेदी है। ये वहीं दुआरी के रहने वाले हैं। आरोपी पकड़े गए हैं अभी? कितने आरोपी? कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही। मामला विवेचना में है
और इसमें जो है जैसी स्थिति होगी मैदानी कार्रवाई की बताया जाएगी। जा रहा कि महिलाएं भी शामिल है मारपीट में कुछ। अभी प्रारंभिक स्थिति है और हमारा पूरा फोकस ये है कि हम घटना स्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज उनके माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं और जो भी उसमें आसपास के जो विटनेस हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं और उसी के आधार पे हमने जो है कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा।